अब मैं आपको दिखाता हूं वहां क्या हुआ। अगले साल विधानसभा का इलेक्शन और ये नई कंट्रोवर्सी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने शुरू की थी कि हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बताइए। पहले कहा था बंगाल में मुसलमान 37% है और जब तक हमारी मस्जिद पूरी हो जाएगी तब तक मुसलमान 40% भी हो जाएंगे, ये आपने कल देखा था। अब हुमायूं कबीर ने कहा है कि मस्जिद बनाने के लिए अगर मुझे मेरी पार्टी छोड़नी भी पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। जवाब दिया इनको एक और कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर ही हैं टीएमसी सरकार के, सिद्दीकुल्ला चौधरी। उन्होंने कहा कि यह आदमी बाबरी मस्जिद को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहता है, जबकि यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है। अदालत से मुसलमानों को न्याय नहीं मिला, यह बात सही है, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ देगी लेकिन मस्जिद बनाएगी। आप तृणमूल कांग्रेस छोड़ देंगे? हाँ, रिजाइन कर देगी। क्या है, मैं जन्म लेने का टाइम तृणमूल का विधायक होकर नहीं लिया। मैं मुसलमान एक माँ को गर्भ में मैं जन्म लिया, तो क्या होगा? तृणमूल पार्टी है। और अब सिद्दीकुल्ला चौधरी को सुनिए आप। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने इन्हीं को जवाब देते हुए यह कहा था कि बाबरी एक पॉलिटिकल इशू है, धार्मिक इशू नहीं। 30 या 33 साल पहले बाबरी मस्जिद का मसला चुक गया, वहां मंदिर बन गई। अब इससे हम लोग सहमत नहीं है। कोई ये पॉलिटिकल मसला है, मजहबी मसला तो है नहीं। कुरान और हदीस में हमारे मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, जेरूसलम, बैतुल मुक़द्दस की जो मस्जिद है उसको छोड़कर किसी मस्जिद की फौकियत नहीं है। और हम सुनने में आया वीडियो में बीजेपी वालों ने कहना शुरू किया अगर वो मस्जिद बनाएंगे तो 1 करोड़ उनके माथा का दाम हम देंगे। ये अंदाजा लगता है कि बीजेपी से उनका कुछ कॉन्टेक्ट तो नहीं है। बंगाल को ममता बनर्जी हमारी हुकूमत को, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये खेल है। इससे बंगाल के मुसलमान मुतासिर नहीं होंगे। अब इससे आपको ये तो पता चली गया कि हुमायूं कबीर का अपनी पार्टी में उनकी क्या हैसियत है। भाई वो कह रहे हैं, उस दिन कहा था आपको कि हुमायूं कबीर को पार्टी से मतलब उनकी रिश्तेदारी खत्म हो गई है, इसलिए वो अब अपनी जो व्यवस्था, जो संस्था या पार्टी जो शुरू करने वाले हैं उसके लिए उसको इशू बना रहे हैं। और वहाँ के लोग समझते हैं ना उनके पास ज़मीन है, ना कोई उनके साथ खड़ा हुआ है, ना कोई और काम कर रहा है। बल्कि जैसे अभी सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं बोला, लेकिन वहाँ पर लोग समझते हैं कि ये तो बीजेपी उनके लिए मदद कर रही है। वो कह रहे हैं, हुमायूं कबीर कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। हाँ, अभी सिद्दीकुल्ला चौधरी ने हाँ, तो हुमायूं कबीर की मदद तो बीजेपी कर रही है कि वो इशू बने। ये जो तृणमूल कांग्रेस है वो उसके साथ नहीं है। ये सिर्फ सर अगला भी इससे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये केवल ये बयानों में रह जाएगा? क्योंकि इन्होंने तो कहा मैं 6 दिसंबर इन्होंने कहा मैं 6 दिसंबर को नींव खोदूंगा। हाँ ठीक है, वो कुछ बहुत इशू नहीं बनने वाला, मैं ये आपको बता रहा हूँ। बंगाल में बाबा क्यों नहीं रही पार्टी से? निकाल देगी अपने आप ही, निकल के, मतलब टिकट ही नहीं दे रहे हैं तो खत्म हो जाएगा, निकालना क्या उनको। लेकिन वो वहां पर इशू नहीं बन रहा बाबरी मस्जिद, ठीक है। दूसरा इशू जो आपने कहा ना, कल्चरल वाला इशू, उसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया जो अभी चर्चा हुई वंदे मातरम की। प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी जिक्र किया। तो हिस्टोरिकली फैक्चुअली वो करेक्ट बात है कि उसमें से कुछ हिस्से को काट दिया गया वंदे मातरम के मूल गीत में से। लेकिन ममता बनर्जी ने, मैं आपको वहाँ की बंगाल में मेरी बहुत बात हुई तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया कि ये प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के नाम पर बंगाल को डिवाइड करने की बात कर रही है। क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है कि वहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर 2 अलग अलग थॉट प्रोसेस है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था सरकार को कि इसमें से इस हिस्से को काटा जाए ताकि देश में कोई माहौल नहीं बिगड़े। तो ममता बनर्जी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये टैगोर और बंकिम को बांटने की तैयारी बीजेपी कर रही है, यानी बंगाल को डिवाइड करने की बात कर रही है। ये एक एजेंडा वो चला रहे हैं। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन बात बीजेपी तो इतना ही कहेगी ना कि जो पूरा गीत था वो नहीं गाया जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां इसको करेक्ट कर देना चाहिए। देखिए, ये मामला ऐसा नहीं है कि बंगाल को बंकिम और इनके बीच में बांटने की है। 1911 तक तो रविंद्रनाथ टैगोर भी वही भाषा बोल रहे थे जो बंकिम की भाषा थी। मूल ये था कि विरोध कहाँ से आया था? विरोध जो है वो मुस्लिम नेताओं की तरफ से आया था, मुस्लिम लीग के तरफ से आया था। और जब ये बात आई तब जाकर के कांग्रेस में इस पर विचार किया गया कि इसमें
करना क्या चाहिए। तो उसमें से उस हिस्से को निकाल दिया गया जिसमें ऐसा बोध होता हो कि इसमें हम हिंदुओं को देवी देवताओं के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं या पूजने वगैरह की बात कर रहे हैं। मजेदार बात है कि गांधी जी इससे सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई चलो हम इसको स्वीकार लेते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आजाद भारत के में भी क्या वैसे ही करने की आवश्यकता थी जो विभाजित भारत से, मैं ये कह रहा हूं उस समय तो मजबूरी हम समझ सकते हैं, 1937 की मजबूरी हम समझ सकते हैं, 35 की मजबूरी समझ सकते हैं, 47 तक मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन 47 के बाद भी बंगाल को हाशिए पर खड़ा कर देना और ये भी वंदे मातरम